हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि अभी आपका गेट साइकोलॉजी या गेट का एग्ज़ाम आने वाला है 2023 का। तो इससे पहले साइकोलॉजी में 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट अभी 2 साल पहले ही ऐड हुआ था गेट में। तो जो उसका 2022 का पेपर था वो मैंने आपको करवा दिया था इससे पहले, और अब हम करेंगे 2021 वाला गेट साइकोलॉजी का पेपर, ठीक है। तो जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी या 2022 वाले की पीडीएफ चाहिए होगी और उसके आंसर की चाहिए होगी, टेलीग्राम लिंक पे जाना और ग्रुप में से जाके आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले ए पेपर आ गया, इसको हम एंड में करते हैं, बट सबसे पहले हम अपने साइकोलॉजी के बी पेपर पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के 10 मार्क्स हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, पहले वाले में मैंने शायद से आपको नहीं बताया था, ठीक है। जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं, 1 to 10 तक होते हैं, उनमें 1/3 क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आएंगे, ये वाले, ये भी आपके क्या, रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन के। इनमें क्या होता है कि जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 4 5, ये जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, ये सारे क्या होंगे, 1-1 नंबर के हैं, और इनमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है। अब आ गए उसके बाद जो आपके नेक्स्ट कितने क्वेश्चन है ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेके, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर जो आपके 15 तक है ना, क्वेश्चन नंबर 15, अब इधर से तो साइकोलॉजी भी स्टार्ट हो रहा है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9, ये जो आपके 9 तक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2-2 मार्क्स के हैं सारे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2/3 नेगेटिव है, ठीक है। ऊपर इन्होंने मेंशन किया होता है, जैसे देखना इधर से किया होगा, ये रहे कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और फॉर ईच रॉन्ग आंसर 2/3 आपकी नेगेटिव जाएगी, ठीक है। जो 2023 का पेपर था और 2022 का पेपर था, उसमें ये मेंशन नहीं था, पर 2021 वाले में ये आंसर की में भी मेंशन था, ठीक है। तो उसमें आंसर की में मेंशन नहीं है, ऐसे पेपर में मेंशन रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, ये वही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 भी 2 मार्क्स का आपका। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके MSQ हैं, यानी कि आप एक से ज़्यादा इधर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। आगे बॉक्स बने होंगे, मैंने पहले भी बताया था, जिधर ABCD दिया है, इनके आगे इस टाइप के बॉक्स बने होंगे, और आप हर एक बॉक्स के अंदर टिक लगा सकते हो, जितने में भी आप लगाना चाहो, बट आपने हर एक में नहीं लगाना है, देखना है कि क्या क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका 7th क्वेश्चन है, 7 से लेके 15 तक आपके क्या है, MSQ हैं, बट इनका कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, और ये 2 नंबर के हैं, ठीक है, 15 तक। तो ये था अभी तक का आपका क्या, ए पेपर, जो मैंने आपको बता दिया कि जो स्टार्टिंग के कितने क्वेश्चन हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं, और उनकी 1/3 नेगेटिव है। फिर 5 to 10 कितने के हैं आपके, 2-2 नंबर के हैं, और उसके बाद उनकी मार्किंग कितनी है, नेगेटिव 2/3। फिर आपके 1 से लेके आपके 5 तक, जो नेक्स्ट 1 to 5 हैं, वो 1-1 नंबर के हैं, और उनकी 1/3 नेगेटिव है, और जो 2 नंबर वाले हैं उनकी 2/3 नेगेटिव है। तो जो ए पेपर है उसमें सारे में नेगेटिव मार्किंग चल रही है, बट जो उसके लास्ट के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसमें क्या हो रहा है, वो 2-2 नंबर के हैं, और उनमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऊपर स्टेटमेंट देख के उन्होंने रखी होगी, मतलब ये आपको नोटिस एक दिया होगा कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, और इतनी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर नंबर 2, जो है साइकोलॉजी, ठीक है। ये क्या है, आपको सबसे पहले MCQ दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, मैं आंसर बोलती चलूँगी, जैसे कि मैंने इससे पहले किया था, ठीक है। इधर से स्टार्ट हो गया हमारा, एक मिनट रुकना सर। अब जो पहला क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, वो क्या बोलता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर ये गलत हुआ आपका, तो इसमें क्या होगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ए स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द लीडर कंसल्ट विद सबॉर्डिनेट इन्वॉल्व देम इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये जो टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, मैंने आपको ये भी करवाया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, ये है आपकी पार्टिसिपेटिव। नेक्स्ट आ गया, ए प्रोसेस टू टेस्ट रिलायबिलिटी
that involve creating a large bank of items and then divided it into different version or creating 2 टेस्ट विद आइटम ऑफ सिमिलर डिफिकल्टी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 टेस्ट में क्या करने के लिए बोल रहे हैं, इनको क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं एक टेस्ट में से। तो ये कौन सी है, या तो अल्टरनेटिव होगी या पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी होगी आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर भी 1 है और ये MCQ है सिर्फ। फिर आगे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। Delusion of reference is a symptom of schizophrenia in which people believe that random event or comment are directed at them। रेफरेंस का क्या है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आपके क्या साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं और इनको हम साइकोटिक बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया कि ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, रेफरेंस में इसमें क्या होता है कि रैंडम इवेंट या कमेंट क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमारे बारे में ही बोला जा रहा है जबकि उनको कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद आपका 4th क्वेश्चन, ए स्टूडेंट हु हैज़ प्रिपेयर्ड इनएडिक्वेटली फॉर ए एग्जाम एट्रीब्यूट his failing grade to an unfair test, cheating by other student or professor who ये फिर से सीधी सी देखो प्रोजेक्शन हो रही है कि खुद की गलती नहीं मान के दूसरों पे प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्शन का 2021 में भी पूछा और 2022 का पेपर देख रहे होगे आप, तो उधर भी डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन का पूछा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इमोशन बेस्ट फिट विद द स्टेटमेंट दैट परसेप्शन ऑफ एनवायरमेंटल सिचुएशन रिजल्ट इन इमोशन एंड बोथ। Felt emotion and bodily reaction in emotion are independent of each other but trigger simultaneously। ठीक है, तो simultaneously बॉडी मतलब बॉडी रिएक्शन और जो आपके इमोशन किस में ट्रिगर होते हैं, कैनन बर्ड की थ्योरी में जो लेजारस था इन्होंने पहले बोला था फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है, स्केचर सिंगर ने कॉग्निटिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और लेजारस ने आपके थॉट के लिए बोला, स्केचर सिंगर ने किसके लिए बोला, कॉग्निशन के लिए, और जो जेम्स लैंजे इन्होंने फिजियोलॉजिकल के लिए बोला। बट जो कैनन बर्ड थे इन्होंने बोला था कि दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं और हमारा थैलेमस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या है, द परसीव्ड फेयरनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज। जो हम परसीव्ड फेयरनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड रिवॉर्ड बोलते हैं तो वो किसको डिस्क्राइब करता है, जब हम क्या करते हैं रिसोर्सेज को और रिवॉर्ड्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, प्रोसीजर उसको नहीं बोलते, प्रोसीजर किसको बोलते हैं, जब कुछ प्रोसेस चल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, अकॉर्डिंग टू बंडूरा थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वेरिएबल इन डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी। तो बंडूरा ने सबसे पहले बात किसकी की है, सेल्फ एफिशिएंसी की बात की है और इसका आंसर भी सेल्फ एफिशिएंसी है। ठीक है, फिर आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए इधर बोला है 8th का, तो इसको आप मैच करके देखना, इसका आंसर है ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस डिनोट ब्लू येलो कलर डेफिशिएंसी। तो वो है आपका ट्राइटेनोपिया ए पार्ट। ठीक है, और मतलब सही बात ये थी कि जो एक नंबर वाले थे उन सबका आंसर ए ही था। अगर कोई तुक्का लगाता तो हो जाता, बट गेट के पेपर में कोई भी तुक्का नहीं लगाता क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इज सिमिलर टू द ह्यू ऑफ लाइट। वो है पिच। एक ह्यू की बात करते हैं, लाइट की, ब्राइटनेस की बात करते हैं। अच्छा, जो टिम्बर होता है वो साउंड के साथ आपका रिलेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये जब सेंसेशन यूनिट पढ़ोगे तो इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, हम अटेंशन परसेप्शन पढ़ते हैं बट सेंसेशन को छोड़ देते हैं, तो ये क्वेश्चन सेंसेशन का है। सेंसेशन का अच्छे से पढ़ लेना कि आइज़ के रिलेटेड जो 1-2 प्रॉपर्टी दी है और जो हियरिंग के रिलेटेड दी है उसको भी पढ़ लेना। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज़ ए रीइंफोर्समेंट शेड्यूल वेयर ए पर्सन और एनिमल रिसीव द रीइंफोर्समेंट बेस्ड ऑन वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि टाइम की बात कर रही है तो क्या चेंज हो रहा है, आपका इंटरवल चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, अब फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशियो, ये क्या होते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की उसमें जाके चेक कर लेना। ठीक है, लर्निंग की थ्योरीज में जाके। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज ए लॉस ऑफ मेमोरी ऑफ इवेंट दैट अकर प्रायर टू दी ट्रॉमा। कि जो उनका लॉस होता है जो पहले से चीज़ें हुई होती हैं, तो इंजरी के बाद या एक्सीडेंट के बाद वो चीज़ें भूलती हैं, वो क्या होता है, रेट्रोग्रेड अमनीशिया, और इसमें रिकवरी पॉसिबल होती है। बट जो इंटेरोग्रेट होता है उसमें पहले का भी भूल जाता है और न्यू मेमोरीज भी फॉर्म नहीं होती हैं। ठीक है, और ये बाकी टाइप ऑफ ये क्या है, अमनीशिया क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में नहीं, बायोलॉजिकल बेसिस में जाके एबनॉर्मल साइकोलॉजी के जिसमें मैंने डिसऑर्डर करवाए हैं उसमें जाके चेक करना। फिर आ गया फोबियाज एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। अच्छा, ये जो आपके फोबिया
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हैं, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं। मूड डिसऑर्डर में कौन से आते हैं वो भी पढ़ लेना। सोमैटोफोम डिसऑर्डर कौन से होते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं, सारे डिसऑर्डर्स को क्लियर रखना। मैंने सारा करवाया है ये एक ही वीडियो में, ठीक है। The smallest unit of speech perception that has meaning is, तो smallest unit of speech क्या है जिसका मीनिंग होता है, वो होता है मॉर्फिन। अच्छा, फिनोम क्या होता है, जो साउंड की बात करते हैं हम। सिंटैक्स आ गया कि सिमेंटिक आ गया वर्ड का जो मीनिंग है। सिंटैक्स आ गया कि जो आप वर्ड्स को जोड़ के क्या बनाते हो, कुछ फ्रेजेस या सेंटेंसेस बनाते हो, और एंड में हमारी ग्रामर बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आ गया, इन एडोलेसेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन वी आर लाइकली टू सी द डेवलपमेंट ऑफ, हम किसकी डेवलपमेंट देखते हैं चाइल्ड में इस स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो इसका आंसर है आपका पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, ठीक है। तो स्टेजों को कंपेयर करना भी आना चाहिए आपको, दो जो अलग अलग थ्योरीज हैं उनकी। फिर आ गया, विच टेक्निक अलो रिसर्चर टू कंट्रोल एंड integrative statistical analysis of multiple independent studies addressing the same question, वो है आपका मेटा एनालिसिस। फिर आ गया, द रोल ऑफ कल्चर एंड स्कैफोल्डिंग आर एम्फेसाइज्ड इन, स्कैफोल्डिंग और कल्चर का रोल किसने सबसे ज़्यादा बात की है उस पर, तो वाइगॉस्टी ने की है, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग पे और किस किस साइकोलॉजिस्ट ने बात की है पता है तो कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपका, मोस्ट पीपल टेंड नॉट टू कंसिडर सिचुएशनल फैक्टर वाइल जजिंग अदर बिहेवियर बिकॉज, कुछ लोग क्या होते हैं कि सिचुएशनल फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं जब वो क्या करते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल को जज करते हैं। बिकॉज पीपल आर इंक्लाइन टू कमिट द फंक्शन फंडामेंटल एट्रीब्यूट एरर। अब FAE आपका क्या होता है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। जिसको पता है वो बताएगा, नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपका 19 क्वेश्चन आ गया, यूजिंग आर्चिवल एनालिसिस साइंटिस्ट डिस्क्राइब ए कल्चर बाय, कौन से कल्चर को डिस्क्राइब करते हैं जब हम आर्चिवल एनालिसिस करते हैं, तो वो आ गया आपका एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक मैगजीन डायरीज न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसका आंसर भी ए है। तो 19 तक आपके जितने क्वेश्चन थे सबका आंसर स्टार्टिंग से लेके ए था अभी तक, ठीक है। और जो इनको क्वेश्चन को गलत करेगा 1/3 उसकी नेगेटिव होगी, जो सही करेगा तो 1। और जब मैंने अपने टाइम ये पेपर दिया था मेरे 18 इसमें से ठीक थे, बट फिर मैंने 2 वालों में मार। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्या बोलता है, ये MSQ है, यानी कि एक से ज़्यादा हम सेलेक्ट कर देते हैं, और ये एक क्वेश्चन ये एक ही मार्क्स का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ 20 में। ये क्या बोलता है क्वेश्चन की, विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में क्या थी, उसने 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, जो क्या थी एक दूसरे पे जो क्या थी डिपेंडेंट नहीं थी, इंडिपेंडेंट थी ऑफ ईच अदर, मतलब सारी अलग अलग से काम करती थी। तो इनमें से वो कौन कौन सी हैं, उसमें से आपकी आ गई लॉजिकल, मैथमेटिक, लिंग्विस्टिक और स्पेटियल। इनसाइट आपकी उसमें नहीं है, इनसाइट के बारे में किसने बात की है ये भी बताना, और इस पर कौन सा एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 21। ये आपकी मैच द फॉलोइंग है, आप इसको मैच करोगे, मैं भी इसको इधर डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताऊंगी। इसका आंसर है ए। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, आपका न्यूरोट्रांसमीटर से क्वेश्चन आया। अब आ गया नेक्स्ट आपका, ये आपका कहाँ से क्वेश्चन आया, आप देखना, मोशन पैरालैक्स, कन्वर्जेंस, लीनियर पर्सपेक्टिव एंड एरियल पर्सपेक्टिव। ये क्वेश्चन आपका आया है परसेप्शन में से, ठीक है। परसेप्शन में मैंने करवाया, शायद नोट ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं दोबारा करवाऊंगी उसको। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर है ए, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट आपका मैच। अब ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, 21, 22, 23, ये तीनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे, और इनमें नेगेटिव मार्किंग थी 2/3, ठीक है। अब आ गया मैच द फॉलोइंग में नेगेटिव मार्किंग होगी, अच्छे से इसको पढ़ लेना, गलत करके नहीं आना, ठीक है। अभी आ गया ट्रांसिडेंस, मिस एट्रीब्यूशन, अपसेंट माइंडेडनेस एंड परसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आपके आ गया, सोशल साइकोलॉजी में से डाला हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 23 का, इसका आंसर भी ए है, इसको आप मैच करना। क्वेश्चन नंबर 24 आपका आ गया। अब 24 क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, अब ये कौन से क्वेश्चन आ गए ऊपर पढ़ लेना इसको। ये MSQ आपके स्टार्ट हो गए हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो ठीक करेगा 2 नंबर मिलेंगे, बट गलत करोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। उसका मतलब होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आ गया क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू फॉर ए लर्निंग एक्विजिशन कर्व, ड्रा फॉर ए क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट on eye blinking as conditioning response that plot the learning over a number of trial। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, A एंड B।
ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना अच्छे से, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, इन दिस सिचुएशन वेयर ए टीनेजर हु हेट स्टडिंग साइंस बट इज आल्सो नॉट एबल टू टेल हिज पेरेंट्स fearing their reaction. What is the conflict he is facing and which of these may be his way of dealing with the situation? मतलब कि एक टीनेजर है, उसको साइंस पढ़ना भी पसंद नहीं है बट वो अपने घर वालों को भी नहीं बोल सकता। दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इसको क्या करेंगी, इस स्टेटमेंट पे सूट करेंगी? तो वो आपकी ए और बी है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना, इधर से आपको ये पता चलेगा कि अब कन्फ्लिक्ट हो रही है, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, या फिर ये सारी क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस एंड कोपिंग के सबसे पहले मैंने करवाया हुआ है ये टॉपिक भी, ठीक है। फिर आ गया 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिविजुअल हाई ऑन एन अचीवमेंट मोटिवेशन। अब एन अचीवमेंट के बारे में किसने बोला, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिसको पता होगा कमेंट करके बताएगा। तो इसका आंसर है ये ए एंड बी। इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ना, मैं पढ़ूंगी तो वीडियो बड़ी लंबी चली जाएगी। फिर आ गया नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एल्पोर्ट्स बेसिक अजम्पशन कंसर्निंग ह्यूमन नेचर। सबसे पहले एल्पोर्ट ने किसकी बात की है, ट्रेड की है, कि टेम्परामेंट की है, कि टाइप थ्योरी की है। इसने पर्सनालिटी की कौन सी थ्योरी दी है, इसके बारे में पढ़ना। और इसने किस किस चीज़ों के बारे में बात की है, ये पढ़ना। एल्पोर्ट की मैंने एक अलग से 2 या 3 मिनट की वीडियो डाली है कि इन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। 27 का आंसर आ गया आपका ए एंड बी। इनको पढ़ना स्टेटमेंट्स को कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट, ठीक है। तो इसका आपका क्या आ गया कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट है, नहीं क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द एस्पेक्ट, कौन से एस्पेक्ट हैं जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है ग्रुप स्ट्रक्चर के, एक ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट का जो ग्रुप स्ट्रक्चर होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने खुद से पढ़नी है, फर्स्ट 3 इसके आंसर है ABC। अब आ गया 29, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स मोटिव्स आर प्रपोज्ड बाय अब्राहम मैस्लो। तो जो अब्राहम मैस्लो है, इनका ये इन्होंने सबसे पहले किसकी थ्योरी दी है, मोटिवेशन की दी है कि पर्सनालिटी की दी है। अगर पर्सनालिटी की दी है या मोटिवेशन की दी है, अगर मोटिवेशन की दी है तो कौन कौन सी नीड्स के बारे में इन्होंने बात की है, पहले कितनी नीड्स थी, फिर कितनी नीड्स ऐड हुई, और उन नीड्स को हम किस किस नाम से जानते हैं, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो इसका आ गया आपके फर्स्ट 3 ABC, ये सारी क्या है इनकी, इन्होंने अपनी नीड्स को इन नाम से मेंशन किया। फिर आ गया, ए रिसर्चर इज कंडक्टिंग ए स्टडी इन्वॉल्विंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनोवा अवेलेबल टू हिम और हर। अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो कौन सा एनोवा यूज़ होगा, आपका 2x2 एनोवा भी होगा और 4x3 एनोवा भी होगा, बट सिर्फ 1 वे एनोवा नहीं हो सकता है। 1 वे एनोवा में क्या होता है, 1 वे एनोवा में क्या होता है, अभी आप मुझे बताओगे, ठीक है। उसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट होता है। अगर इंडिपेंडेंट को आगे हम उस सिंगल इंडिपेंडेंट को अलग अलग लेवल में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम बोलते हैं 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा। बट जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम इस टाइप से उनको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, इट इज़ साइलेंट एंड इनविजिबल, इट इज़ अ जियोग्राफिकल कंटेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, इन्वेजन ऑफ पर्सनल स्पेस आर ए मैटर ऑफ डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका ABC, और डी इसका गलत है, देयर आर नो अक्रॉस कल्चर वेरिएशन, तो ये नहीं है, ABC इसका आंसर है, ठीक है। तो अब आ गया 32 क्वेश्चन आपका। 32 आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ़ ए पर्सन गॉट ए स्कोर ऑफ 75 ऑन ए टेस्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अलो फॉर द मोस्ट फेवरेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर। अगर एक इंडिविजुअल के 75 क्या हैं टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको अलो करेंगे जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को डिफाइन करेगी। तो उसमें क्या होगा, उसका मीन 55 होगा, स्टैंडर्ड एविएशन 4 होगा, या फिर मीन 60 होगा, स्टैंडर्ड एविएशन 3 होगा, ठीक है। ए मैन वाइफ इज डाइंग, शी इज इन डायर नीड ऑफ ड्रग। अब ये कहाँ से आया था, ये मॉरलिटी का आपका वो आ गया था, ठीक है। द ओनली प्लेस टू गेट द ड्रग इज एट द स्टोर ऑफ फार्मासिस्ट हु इज नोन टू ओवर चेंज पीपल फॉर ड्रग, ठीक है। इन्होंने कुछ कंडीशन दिया और लास्ट में बोला है कि वो इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा, मॉरलिटी का ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है कोलबर्ग की थ्योरी से। तो इसका आंसर आपका आएगा, इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, इसको हर बारी पूछ लेते हैं कभी कभी कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो इसका आंसर A और B है, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद, अकॉर्डिंग टू रिक्सन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इज द 5th स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम में इमर्ज एज ए
रिजल्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, देखो इरिक्सन की स्टेजेस इसमें भी पूछी हैं और 2022 में भी पूछी हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आइडेंटिटी डिफ्यूजन एंड आइडेंटिटी मोटोरियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका 35 का आंसर आपका क्या आ गया, लाइफ स्पैन एक्सपर्ट आर्ग्यू दैट बायोलॉजिकल एजिंग बिगेन एट बर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एक्सपेंशन ऑफ एजिंग। तो ये आपकी कुछ डिबेट्स में से पूछ लिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर है ए बी सी, तीनों स्टेटमेंट पढ़ के जाना, डी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, अब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कौन सा है और सिंपैथेटिक कौन सा है, ऑटोमेटिक और सोमैटिक क्या, और उनमें क्या क्या होता है, ये भी आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो इसका आंसर ये 3 है। और कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल इसमें नहीं है। प्यूपिल क्या होता है, जो आपके आईज का अंदर का ब्लैक पार्ट होता है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 37, हाउ हाउ इज जेनेटिक थ्योरी ऑफ साइकोपैथोलॉजी टेस्टेड। इन थ्योरीज को हम कैसे टेस्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ट्विन स्टडी से करते हैं, फैमिली हिस्ट्री से करते हैं और अडॉप्शन से भी करते हैं, बट साइकोडायनामिक स्टडी नहीं यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है ABC। क्वेश्चन नंबर 38 आ गया आपका, एन इन्वेस्टिगेटर अप्रोच्ड कॉलेज स्टूडेंट हु इनिशियली बिलीव दैट वाटर शुड बी purified and ask them to compose and recite a videotape speech against the use of, अगेंस्ट के लिए बोल दिया, ठीक है, ऑफ अ वाटर प्यूरिफायर। टू डू दिस सम वर ऑफर लार्ज इंसेंटिव्स एंड अदर वर ऑफर स्मॉल इंसेंटिव्स। लेटर देयर एटीट्यूड टूवर्ड वाटर प्यूरिफायर वॉज टेस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये एटीट्यूड चेंज का जो मैंने आपको करवाया हुआ है, सोशल साइकोलॉजी में जाना, इधर नहीं मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी कि कब हम अपना एटीट्यूड ज़्यादा चेंज करते हैं, जब इंसेंटिव ज़्यादा होते हैं कि कम होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके लिए, ये सोशल साइकोलॉजी की थ्योरी में से है, सोशल साइकोलॉजी में से है, जो एटीट्यूड चेंज का मैंने करवाया है। नहीं पता लग रहा होगा तो अभी जाके एटीट्यूड चेंज की वीडियो जाके देखना, पता लगेगा कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है, 38 का आंसर आपका आ गया ए। फिर 39 आ गया, इन विच अटैचमेंट स्टाइल डू चिल्ड्रन टेंड टू शो क्लिंगिंग बिहेवियर बट देन रिजेक्ट द अटैचमेंट फिगर अटेंडेड टू इंटरेक्ट विद दैम। तो ये कौन सी है, पेरेंटिंग स्टाइल भी पढ़ के जाना, ये है रेजिस्टेंट अटैचमेंट थ्योरी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की सारी पढ़ के जाना। फिर ये आपको एक ग्राफ दिया था और पूछा था ये जो रिजल्ट आ रहा है तो इसमें क्या शो हो रहा है, मतलब, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए एंड बी। अब देखो इस पेपर में निकालने के लिए कुछ नहीं दिया था, ये आपका पेपर था 2021 का, बट अगर हम बात करें 2022 के पेपर की, तो 2022 के पेपर में आपको जेड स्कोर का फार्मूला निकालने के लिए बोला हुआ है, शायद से काई स्क्वायर का भी बोला हुआ है ना। तो उधर 2 न्यूमेरिकल टाइप आए हैं, इधर सिर्फ ग्राफ को ही शो किया है। तो ये साइकोलॉजी का था आपका, और ये जो आपके हैं, अभी मैं इनको बोल लूँ कि आप जो ए पेपर वाले हैं ना, इनको आप सीधा क्या करना, उधर से ही मैच करके देखना। ये इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ मैं कैसे पढ़ूंगी अभी। तो इन सबको आप क्या करके देखना, अपना क्वेश्चन पेपर एक फ़ोन पे खोलना या लैपटॉप पे खोलना या डाउनलोड करना और आंसर की सामने खोलना, और इन सब दोनों पेपर्स को सॉल्व करके जाना। और 2023 तक अभी तक 2 पेपर हुए हैं, मैंने आपको दोनों प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी शेयर भी करना। और एक चीज़ और, कुछ बच्चे मुझे ना डायरेक्ट मैसेज करके बोलते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट के नोट्स भेजो, मतलब इस टॉपिक के, इस टॉपिक के, इस टॉपिक के। तो मैं ऐसे सारे नोट्स नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो नोट्स फिर से ढूंढने पड़ेंगे। मेरे को जैसे जैसे टाइम लगता है मैं सारे नोट्स को अपडेट कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर आपको फिर पर्सनली चाहिए तो फिर मैंने आपको बोला कि आप कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे से डायरेक्ट नोट्स चाहिए, पूरी कोचिंग चाहिए, तब आप बोल सकते हो। बट ऐसे मैं पूरे दिन किसी को नोट्स नहीं सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। फिर मुझे बुरा भी लगता है कि मैं नहीं कर रही हूँ। बट जो जो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं, सबके नोट्स मैंने एंड में दिए हैं। और किसी को नहीं मिलते हैं वो नोट्स, तो आप ग्रुप में आके मैसेज करो, एक दूसरे को मैसेज करो, ठीक है, कि हमें वो वाले नहीं मिले हैं तो भेज दो। तो उधर कोई अगर आपको भेज देगा, नहीं तो आप ग्रुप में आके खुद से ढूंढना। मैंने सारे कॉग्निटिव के तो अपलोड उधर किए हैं, मैक्सिमम बायोलॉजिकल के भी कर दिए हुए हैं, ठीक है। और बाकी भी धीरे धीरे हो जाएंगे, रिसर्च के भी सारे कर दिए हुए हैं। तो धीरे धीरे ही चलेगा, मैं एकदम से इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकती हूँ। तो जिसको बुरा भी लगता है तो उसको सॉरी, ठीक है। थैंक यू।